सोचो आपका बिजनेस एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो 24/7 आपके लिए कस्टमर लेके आए, लीड जनरेट करे और सेल्स करे, चाहे आप ऑफिस में हो या वेकेशंस पे। आप सोच रहे होंगे कि ये एक सपना है या हकीकत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, ये एक हकीकत बन सकती है। और ये हकीकत बनती है एक ऐसे डिजिटल टूल से जिसका नाम है डिजिटल इकोसिस्टम। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। हाय, आई एम संदीप स्वामी, फाउंडर ऑफ बिल्ड बेस्ड डिजिटली। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ एक डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक डिजिटल इकोसिस्टम ये होता है कि आपका जितना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। और सिर्फ अकाउंट क्रिएट नहीं करें, उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करें। इंटरकनेक्टेड से मतलब है कि आपकी कोई भी सोशल मीडिया के अगर एक प्लेटफॉर्म पर कोई आपको सर्च कर रहा है, अगर वो आपके बारे में कुछ और जानना चाहे, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानना चाहे, या फिर आपकी पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट को और ज़्यादा जानना चाहे, तो वहां से क्लिक करके वो आपके कोई दूसरे अकाउंट के ऊपर चला जाए, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर चला जाए। तो आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। फेसबुक के अंदर हम एक पेज का होना भी जरूरी है। फेसबुक पेज से हम क्या करते हैं कि मान लो हमारी अलग अलग सर्विसेज है, तो एक ही फेसबुक से हम अलग 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 टाइप के फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। हर पेज के ऊपर अपने अलग सर्विसेज हो। जैसे कि आप काम करते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके लिए अलग से पेज होना चाहिए। और आप कोई प्रोडक्ट और सेल करते हो, आपकी साड़ियों की दुकान है या फिर उससे रिलेटेड कोई और भी है, तो अलग अलग पेज क्रिएट होना चाहिए। अलग अलग होना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ अभी कि अलग अलग होना जरूरी इसलिए है कि जो सर्च इंजन है उसको समझ में आ जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो कौन किससे रिलेटेड है। अगर आप सेम ही पेज के ऊपर अलग अलग टाइप के आपके प्रोडक्ट के भी एडवर्टाइजमेंट वहां पे कर रहे हो, दूसरा भी कर रहे हो वहां पे, तो उससे क्या है कि जो सर्च इंजन है वो कंफ्यूज होता है। तो वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। आपका इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट हो, आपका लिंक्डइन पे हो, ताकि आपको बिजनेस टू बिजनेस कॉल्स या फिर लीड मिले। और इनका एक केंद्र बिंदु आपका वेबसाइट होना चाहिए। केंद्र बिंदु मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके वेबसाइट के ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखाना चाहते हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो कस्टमर है वो उसको देख के, उसमें आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं। आपके टेस्टिमोनियल से वो रिजल्ट देखता है आपका कस्टमर, उनसे वो इंटरेस्टेड होता है और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदता है, सेल्स में कन्वर्ट करता है। और एक वेबसाइट के ऊपर जब कोई कस्टमर आपका आता है, वहां पे आपका फॉर्म फिल करता है, तो वहां से क्या है कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल आईडी, उनके मोबाइल नंबर, वो एक सीआरएम एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है। वहां वहां पर आप इन लीड्स को डाल के कस्टमाइज मेल कर सकते हैं। मतलब कि आपके सिस्टम को ऑटोमाइजेशन पर डाल सकते हैं। तो ये सब काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है जैसे कि आप अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डालते हो, वहां से कोई आपकी पोस्ट को देखता है। जो कोई इंटरेस्ट लेता है उस पोस्ट के अंदर, तो वो आपको और सर्च करता है। तो वहां पे अगर आपका कॉल टू एक्शन आपका वेबसाइट है, तो आपकी वो वेबसाइट पर आता है और वहां पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखता है और फिर आगे की अपनी कार्रवाई करता है। अगर वो इंटरेस्टेड होता है, आपके रिजल्ट्स देख के अगर वो इंप्रेस हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वो खरीदता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया का जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, जितने भी आपके अकाउंट हैं, उनका जो पोस्ट है, उसके पोस्ट से रिलेटेड जो आप कॉल टू एक्शन देते हो, वो सबका एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे कॉल टू एक्शन करके कहीं पे गूगल फॉर्म भरवा रहे हो, या कहीं पर आप कॉल टू एक्शन करके आप कोई आपकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कॉल टू एक्शन हमेशा एक ही होना चाहिए। आप पहले ये डिसाइड कर लें कि मेरे को जो मैं दिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो कोई कस्टमर आए, मैं उसको दिखाना क्या चाहता हूँ, कहाँ पे मैं उसको लेके आना चाहता हूँ ताकि मैं उसको इंप्रेस कर सकूँ। तो उसका सबसे बड़ा जरिया होता है एक वेबसाइट। तो आप एक वेबसाइट जरूर बनाएं। वेबसाइट मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक जो वेबसाइट होती है वो आपका घर होता है, आपका ऑफिस होता है। क्योंकि जितने भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, और एक वेबसाइट है वो आपकी प्रॉपर्टी है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सोचिए, यूट्यूब के ऊपर आप
इतने सालों से अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का ऐसा नियम आए या फिर कोई ऐसी पॉलिसी आए कि आप वो प्लेटफॉर्म ही वहां से गायब हो जाए। हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स कैसे गायब हो सकते हैं। तो टिकटॉक आपने सुना ही होगा, हो गया ना टिकटॉक वो। तो इसीलिए बोलता हूँ आप एक वेबसाइट जरूर बनवाएं, आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करें। डिजिटल इकोसिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर आपने अपना डिजिटल इकोसिस्टम सही मैनर में बना लिया, आपका बिजनेस 1 साल में डबल हो सकता है। आपको काम सिर्फ करना है, हफ्ते में या हफ्ते में 2 या 3 बार या डेली आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट करना रहेगा। डेली आपकी वेबसाइट आपको कस्टमर लेके आएगी, सेल्स में कन्वर्ट करेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं या नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में जरूर सोचें। ये आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, बहुत जल्दी आपकी सेल्स को बढ़ाएगा। तो अब आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाएं कैसे? तो डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से आप चेक इन करके आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिजिटल इकोसिस्टम है और चाहते हैं कि मैं आपका डिजिटल इकोसिस्टम ऑडिट करूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां से आप अपना बिजनेस रिलेटेड जो भी आप पूछना चाहते हो, आप फ्री ऑडिट करवाना चाहते हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड आप इकोसिस्टम बनवाना चाहते हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं और आपके बिजनेस को ग्रो करवाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।